समय का न्याय। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसी गांव में धनराज नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। धनराज बहुत घमंडी और लालची था। वो गरीब लोगों को तुच्छ समझता था। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मोहन बहुत दुखी हो गया और नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। उसने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? मोहन ने कहा, महाराज मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। उसी से मैं अपने परिवार का पेट पालता था। साधु ने नदी में हाथ डाला और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? मोहन ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। फिर साधु ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। मोहन ने फिर मना कर दिया। आखिर में साधु ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। मोहन खुशी से बोला, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। साधु उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी इनाम में देता हूँ। मोहन बहुत खुश होकर घर लौट आया। जब ये बात गांव में फैली तो धनराज व्यापारी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसा करूं तो मुझे भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। अगले दिन वो जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंककर रोने लगा। थोड़ी देर बाद वही साधु आया और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? धनराज तुरंत बोला, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। साधु समझ गया कि वो झूठ बोल रहा था। साधु ने गुस्से में कहा, झूठ और लालच करने वालों को कभी इनाम नहीं मिलता। ये कहकर साधु गायब हो गया और धनराज को अपनी असली कुल्हाड़ी भी नहीं मिली। धनराज बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे समझ आ गया कि लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि वो भी ईमानदारी से जीवन जिएगा। धनराज व्यापारी उस दिन बहुत दुखी होकर घर लौटा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सारी रात सो नहीं पाया और सोचता रहा, मैंने लालच में आकर झूठ बोला, इसीलिए मुझे सजा मिली। अगले दिन वो मोहन लकड़हारे के पास गया और बोला, मोहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर गलत रास्ता अपनाया। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, धनराज जी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। धनराज को मोहन की बात बहुत अच्छी लगी। उसने फैसला किया कि अब वो ईमानदारी से व्यापार करेगा और गरीबों की मदद करेगा। कुछ समय बाद गांव में भीषण तूफान आ गया। कई लोगों के घर टूट गए और बहुत नुकसान हुआ। धनराज ने तुरंत अपने गोदाम खोल दिए और गांव वालों से कहा, जिसे जो चाहिए ले लो, आज से ये अनाज और सामान गांव वालों के लिए है। गांव वाले हैरान रह गए। जो सेठ पहले बहुत लालची था वही आज सबकी मदद कर रहा था। मोहन ने कहा, देखा, इंसान अगर चाहे तो अपनी जिंदगी बदल सकता है। धीरे धीरे गांव फिर से खुशहाल हो गया। अब लोग धनराज को भी सम्मान देने लगे थे। गांव के बुजुर्ग बच्चों को अक्सर ये कहानी सुनाते और कहते, ईमानदारी इंसान को महान बनाती है और लालच इंसान को गिरा देता है। और इस तरह मोहन और धनराज की दोस्ती की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। समय बीतता गया। अब मोहन लकड़हारा और धनराज सेठ दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों मिलकर गांव के लोगों की मदद करते थे। गांव में अब पहले से ज्यादा प्यार और भाईचारा हो गया था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। मेले में तरह तरह की दुकानें, झूले और खेल लगे थे। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। मेले में एक अजनबी व्यापारी भी आया। वो बहुत चालाक था। वो लोगों को नकली गहने बेचकर ठगने लगा। कई गांव वाले उसके झांसे में आ गए। जब मोहन को ये बात पता चली तो उसने तुरंत धनराज से कहा, सेठ जी, हमें गांव वालों को इस धोखेबाज से बचाना होगा। दोनों ने मिलकर गांव के मुखिया को खबर दी। फिर सब लोग उस व्यापारी के पास पहुंचे। धनराज ने उससे कहा, तुम लोगों को धोखा देकर पैसा कमा रहे हो, ये गलत है। व्यापारी डर गया। उसने अपनी गलती मान ली और गांव छोड़कर चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अगर मोहन और धनराज ना होते तो हम सब ठगे जाते। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा एकजुट हो गए। मोहन ने सबको समझाया, हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलो, तभी समाज मजबूत बनता है। गांव के बच्चे बड़े होकर भी यही कहानी सुनते और कहते, ईमानदारी और एकता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। समय बीतता गया और गांव में शांति और खुशहाली बनी रही। मोहन लकड़हारा और धनराज सेठ अब गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाते थे। दोनों हमेशा लोगों को ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता दिखाते थे। एक दिन गांव में एक यात्री आया। वो बहुत थका हुआ था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो गांव के चौक में बैठा हुआ था। मोहन ने उसे देखा और तुरंत अपने घर ले गया। उसने उसे खाना खिलाया और आराम करने की जगह दी। यात्री बहुत खुश हुआ। यात्री ने कहा, तुम बहुत दयालु इंसान हो। मैं कई गाँव में घूम चुका हूँ, लेकिन इतना अच्छा इंसान कहीं नहीं देखा।
धनराज सेठ ने भी उस यात्री की मदद की और उसे नए कपड़े दिए। कुछ दिनों बाद वो यात्री गांव छोड़कर जाने लगा। जाते समय उसने कहा, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूँ, मैं एक ज्ञानी संत हूँ जो लोगों के दिल की परीक्षा लेने के लिए घूमता रहता हूँ। ये सुनकर सभी गाँव वाले हैरान रह गए। संत ने कहा, मोहन और धनराज, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि अच्छा दिल और इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। संत ने पूरे गांव को आशीर्वाद दिया और कहा, इस गांव में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। उस दिन के बाद से गांव और भी खुशहाल हो गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव की पहचान अच्छे और ईमानदार लोगों के गांव के रूप में होने लगी। गांव के बच्चे आज भी ये कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि दूसरों की मदद करना ही सच्ची इंसानियत है। संत के आशीर्वाद के बाद गांव की पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि ये ईमानदार और भले लोगों का गाँव है। मोहन और धनराज हमेशा गांव की भलाई के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन गांव में एक गरीब विधवा और उसका छोटा बेटा आए। उनका घर किसी दूसरे गांव में आग लगने से जल गया था। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब मोहन को ये बात पता चली तो उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया और कहा, अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा मदद करें तो इनका नया घर बन सकता है। गांव वाले तुरंत तैयार हो गए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने ईंटें दी और किसी ने मजदूरी करके मदद की। कुछ ही दिनों में उस विधवा के लिए एक नया छोटा सा घर बन गया। विधवा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। धनराज सेठ ने उस छोटे बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठा ली। वो बोला, ये बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। साल बीतते गए, वो छोटा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन गया। उसने कभी नहीं भुलाया कि कठिन समय में गांव वालों ने उसकी मदद की थी। एक दिन वो अधिकारी बनकर उसी गांव में आया और बोला, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस गांव के अच्छे लोगों की वजह से हूँ। उसने गांव के लिए स्कूल, सड़क और अस्पताल बनवाए। अब वो गांव और भी खुशहाल हो गया था। लोग कहते थे, जहाँ ईमानदारी, मेहनत और एक दूसरे की मदद होती है वहाँ हमेशा खुशहाली रहती है। समय के साथ वो गांव और भी तरक्की करने लगा। स्कूल, सड़क और अस्पताल बनने से लोगों की जिंदगी आसान हो गई। अब गांव के बच्चे पढ़ने लगे और बड़े सपने देखने लगे। मोहन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिल आज भी उतना ही दयालु और सच्चा था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव में फिर से एक मुसीबत आ गई। पास के जंगल से कुछ डाकू रात में गांव में आने लगे और लोगों को डराने लगे। गांव वाले बहुत घबरा गए। गांव के लोग मोहन के पास आए और बोले, अब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव सुरक्षित नहीं रहेगा। मोहन ने शांत होकर कहा, डरने से समस्या हल नहीं होती, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। फिर गांव वालों ने एक योजना बनाई। रात में सब लोग मशालें और डंडे लेकर पहरा देने लगे। जब डाकू फिर से गांव में आए तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव एकजुट होकर खड़ा है। डाकू डर गए और वहां से भाग गए। उस दिन गांव के लोगों को एक बड़ी सीख मिली, अगर लोग एकजुट हो जाएं तो कोई भी बुराई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोहन मुस्कुराया और बोला, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता और अच्छाई है। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई बुरी ताकत आने की हिम्मत नहीं कर पाई। गांव के बच्चे आज भी ये कहानी सुनते हैं और कहते हैं, ईमानदारी, मेहनत और एकता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। कहानी से सीख, एकता और अच्छाई से हर समस्या का समाधान हो सकता है। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा मिलता है और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और सच्चाई से इंसान की किस्मत भी बदल सकती है। सच्चाई, ईमानदारी और एकता से हर बुराई को हराया जा सकता है। अच्छे कर्म और इंसानियत ही इंसान को महान बनाते हैं। दूसरों की मदद करने से कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि वही भलाई एक दिन वापस हमारे पास खुशी बनकर लौटती है।